नमस्कार सभी साथियों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। आज मैं आपको पालन घर जन कल्याण ट्रस्ट जो संस्था है, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इससे पहले परमपिता परमात्मा से अरदास करती हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, खुश रहें, आपको प्रभु की आप पर कृपा बनी रहे। तो इसके बारे में मैं एक्चुअली बताने से पहले मैं अपनी जर्नी थोड़ी-सी बताना चाहूँगी। पालन घर संस्था की जर्नी कैसे कहाँ से स्टार्ट शुरू हुई और 14 नवंबर 2016 की बात है। मैं बहुत थोड़ी-सी डिप्रेशन में थी, मेरा बिज़नेस बंद हो गया, मेरा घर बिक गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान में थी। तो मैं एक कॉलोनी में मेरे को छोटे बच्चों के साथ हमेशा ही बहुत अच्छा लगता था। तो मैं एक कॉलोनी में जाकर ऐसे ही बैठ गई और उसके सामने एक छोटी-सी शॉप थी। तो मैं उनकी खाट डली हुई थी, उस पे बैठ गई जाके मैं और वो छोटे-छोटे बच्चे आ गए, तकरीबन 20-25 बच्चे आ गए। तो मैंने शॉप से बिस्किट और फ्रूटी लेके ना उन बच्चों को बाँट दिया और उनका आज 14 नवंबर है और सब खाओ-पियो। मेरी फ़ोटोज़ भी हैं उसकी, फ़ेसबुक पे आप देख सकते हैं, 2016 की। तो ऐसे पालन घर संस्था की शुरुआत कैसे पड़ी, जब मैं उन बच्चों को फ्रूटी बाँट रही थी, बिस्किट बाँट रही थी, तो एक काफ़ी बुज़ुर्ग से वहाँ से निकले। तो जो बच्चे मेरी गोदी में बैठे थे, कुछ पीछे बैठे थे, कुछ साइड में बैठे थे, उनके मुँह से निकला कि ओहो! ये तो इनकी पालनहार है। उन्होंने ऐसा कुछ शब्द बोला, पालनहार सुनाई दिया मुझे वैसे, तो वो कहकर वो निकल गए। उसके बाद से जब मुझे मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही थी, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। तो मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ ऐसा जो कहीं मैं बिज़ी हो जाऊँ, मेरा मेंटली जो लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो कहीं हो जाए। तो वहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई जब रजिस्टर्ड करने का दिमाग में नहीं आया, बस ऐसे ही बढ़ते चले गए बच्चे 25 से 50 हो गए, फिर धीरे-धीरे उनको कॉपी, पेंसिल बाँटी हमने, उसकी फ़ोटोज़ भी हैं 2016 की। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा राशन बाँटा, उसकी फ़ोटोज़ भी हैं। हालाँकि इनमें इनमें वो फ़ोटोज़ नहीं हैं, ये सब नई फ़ोटोज़ हैं। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई। तो जब नाम रखने की बारी आई तो मुझे लगा कि मैं क्या नाम रखूँ, मतलब तो एकदम से माइंड में वो बाबा जी की बात याद आ गई कि पालन घर, उन्होंने कहा पालनहार है। तो मुझे लगा पाल मेरे मुँह से पालन घर संस्था निकला, मतलब पालन घर निकला, तो संस्था तो आगे ट्रस्ट है, तो हिंदी में उसको संस्था कह देते हैं। तो पालन घर निकला मेरे मुँह से, तो वो फिर उस तरह से इसका नाम पालन घर जन कल्याण ट्रस्ट पड़ा। वैसे पालन घर संस्था के नाम से ही ज़्यादा चलता है और पूरा नाम पालन घर जन कल्याण ट्रस्ट है। अब इसके अंदर मैंने कुछ अपने एम्स बनाए कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो बच्चों की लिस्टें तो बहुत आने लगी मेरे पास, मेड के बच्चे आने लगे, सिक्योरिटी गार्ड लेडीज़ थी, उनके बच्चे आने लगे। मैं धीरे-धीरे उनको स्टेशनरी बाँटनी शुरू की। तो मेरे को ये था कि कुछ ऐसे बच्चों को मैं आधार कार्ड के थ्रू अडॉप्ट करूँ और मुझे ये था कि मैं अपनी एक फैमिली बनाऊँ। आधार कार्ड के थ्रू उनको अडॉप्ट करके एक फैमिली बनाऊँ। फैमिली बनाकर मेरी ज़िम्मेदारी हो कि मैंने इन लोगों के लिए कुछ करना है। तो मैंने सबके धीरे-धीरे आधार कार्ड लेने शुरू किए और उन बच्चों को अपनी इस फैमिली के अंदर ऐड करना शुरू किया। तो 25 बच्चों से शुरू करते-करते मेरे पास 200 बच्चे हो गए। मैं बहुत परेशान हो गई कि 200 बच्चे हो गए हैं, फंडिंग कैसे होगी, काम कैसे होगा? तो मैंने उसको फ़ेसबुक पे पेज डाला 2017 से और अपनी सारी जर्नी को थोड़ी-थोड़ी को मैं लोगों के साथ बाँटना शुरू किया कि देखिए मैं ये काम करती हूँ और मुझे इस तरह से अपने बच्चों के लिए ये सामान चाहिए, कॉपी चाहिए, बैग चाहिए, शूज़ चाहिए और कभी राशन चाहिए। तो अभी ये सिलसिला 2018 में 19 में धीरे-धीरे आगे बढ़ ही रहा था। तो 2020 में मुझे किसी ने कहा कि आप इसे रजिस्टर्ड करवाइए। रजिस्टर नहीं करवाएँगी तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे और अभी तक आप रजिस्टर्ड कराती तो अभी तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता। तो मैंने इसको 20 फरवरी 2020 में इसको मैंने रजिस्टर्ड कराया। अब मुझे क्या पता, वो कहते हैं ना गंजे होते ओले पड़ जाते हैं। और मैंने फरवरी में रजिस्टर्ड कराया, मार्च में लॉकडाउन लग गया। अब तो बिल्कुल एकदम मेरे हाथ-पैर ये हो गए कि इतना बड़ा परिवार है, मैं कैसे इसको आगे चलाऊँगी, बाहर निकल नहीं पाऊँगी, लोगों से कैसे अपील करूँगी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपने घर पे बैठ के ही इस दौरान मेरे फैमिली से मुझे छोटा-छोटा 2-3 हज़ार रुपए का, 4 हज़ार रुपए का ऐसे सपोर्ट मिलता रहता था कुछ करने के लिए। जैसे कोई स्टेशनरी देनी है, कुछ बैग देना है या कुछ भी है। तो मेरे घर से मेरे बेटे ने मेरा बहुत सपोर्ट किया उस टाइम और मुझे इन बच्चों के लिए फंडिंग शुरू की।
कोरोना काल में हम लोगों ने राशन भी बाँटा है, कोरोना काल में हमने सैनिटरी नैपकिन भी दिए, हम लोगों ने डोनेशन कैंप भी लगाए हम लोगों ने। तो इस तरह से चलते-चलते जर्नी धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी, लोग देखने लगे, लोगों को विश्वास होने लगा कि पालनगर संस्था है, जो जेन्युइन लेवल पे काम करता है। कई बार मेरी इंक्वायरीज़ भी करवाई गई, सरकारी लेवल पे भी मेरी इंक्वायरी करवाई गई। वैसे भी लोग मेरी जानकारी जुटाने लगे, तो मैंने अपने सोशल मीडिया कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जहाँ पर हम आपको नहीं मिलेंगे। तो आज की डेट में इसमें 350 बच्चे टोटल हैं और 150 बच्चे की लिस्ट मेरे पास आई हुई है। और इसमें इन्हीं की माएँ हैं, 200 महिलाएँ हैं, मज़दूर महिलाएँ, जिनके लिए हमने समय-समय पर कुछ ना कुछ हम लोग राशन मशीन ये बाँटते रहे हैं। अब ये जैसे ये पहली एक फ़ोटो है, ये 2021 की है, हमने शूज़ दिए थे, 250 शूज़ हैं, स्कूल शूज़ हैं। ये हमने उस टाइम पे अपने बच्चों को दिए थे। ये राशन बाँटा था कोरोना काल में, इसमें हमने दूध बाँटा था, चीनी बाँटी थी, थोड़ा-सा धुंधला है फ़ोटो, और अपने बच्चों को और छोटे बच्चों के लिए दिया था, दूध और चीनी दिया था। ये राशन बाँटा था मैंने कॉलोनी में, इसमें मेरा आटा था, चावल था और हल्दी, मिर्च, तेल, उस तरह का करके मैंने ये सारा ये राशन दिया हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं मैं छोटे बच्चों लड़कियों की काउंसलिंग कर रही हूँ कि अपने आप को किस तरह से फाइट करना है, अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है समाज में जैसे कि माहौल चल रहा है। ऐसे ही हमने सैनिटरी नैपकिन बाँटा था लड़कियों को और डिटॉल साबुन बाँटा था। ये वहाँ की फ़ोटो है। उसके साथ-साथ ये एक शूज़ मैंने 250 शूज़ दिए थे। दिल्ली एक स्कूल था, बहुत ही प्राइवेट स्कूल था, बहुत ही निचले स्तर का। ये हमारी एक लड़की थी हमारे साथ उस टाइम पे। तो इनके कहने पे हमने ये 250 शूज़ जो थे स्कूल शूज़, ये हमने वहाँ बाँटे हुए हैं। इधर आप देखेंगे तो ये हमारा 26 जनवरी को स्कूल बैग था, 350 स्कूल बैग थे। उसके साथ में हमने मिठाई भी दी थी और उसके साथ में हमने नहीं, हाँ, मिठाई दी थी और स्कूल बैग दिए थे। ये भी एक छोटा-सा प्रोग्राम मेरा 21 का ही है और ये हमारा 22 का है। 15 अगस्त को हम लोगों ने अपने बच्चों को स्टेशनरियाँ बाँटी थी। ये टाउन पार्क है हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक, वहाँ पर बैठ के हम लोगों ने जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा स्टाफ खड़ा हुआ है। ये सारी 15 अगस्त की हैं वहाँ टाउन पार्क की। और ये मैं लड़कियों को बता रही हूँ कि किस तरह से आपको समाज में चलना है, कैसे अपने आप को सँभालना है, किस तरह से काउंसलिंग मैं इनको एक तरह से कर रही थी। ऐसे भी एक झुग्गी-झोंपड़ियों में हमारी कई बार रिक्वायरमेंट आती थी कि आप हमारे यहाँ आइए, विज़िट करिए। तो मेरे यहाँ पे एक लड़की थी रानी करके, उन्होंने बुलाया था हमारे को तो हमने ये बच्चों को तकरीबन यहाँ से हमने अपने तकरीबन 30 बच्चे ऐड किए थे अपनी संस्था में। तो उस दिन हमने ये बिस्किट, फ्रूटी, चिप्स ये सब हमने उस दिन बाँटा था। तो इस तरह से बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐसी हैं जो शायद मैं इस एक वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊँगी और मेरी संस्था का जो नंबर है जिसके अंदर आपको फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे सब मिल जाएगा और ये हमारी साइट है, ये अभी चल नहीं रही है, वर्किंग में है। ये अभी जस्ट जैसे भी वर्किंग स्टार्ट होगी तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ इस संस्था के साथ जुड़िए, यहाँ पर सपोर्ट करिए। मुझे इस टाइम इस वक़्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों की ज़रूरत है। कुछ कंपनियों को भी मैं कहना चाहूँगी, कुछ लोगों से कहना चाहूँगी कि थोड़ा-थोड़ा सपोर्ट करें और मेरे जितने भी काम हैं, आप फ़ेसबुक की 3 आईडी हैं मेरी पालनगर संस्था के नाम से, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। आने वाले मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं चाहती हूँ मैं एक स्कूल बनाऊँ अपने बच्चों का, 500 बच्चे हो जाएँगे मेरे और अपनी महिलाओं के लिए कुछ चप्पल बनाने की मशीन का एक लघु उद्योग की मेरी कोशिश है कि मैं वो बनाऊँ। तो देखती हूँ मैं कितने कैसे क्या कामयाब हो पाऊँगी, आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोगों का प्यार रहेगा, जो 4 साल मेरा साथ रहा है, मैं उसके लिए तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरे बोलने में कहीं कोई त्रुटि या कुछ गलती हुई उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि मैं थोड़ी-सी अभी डिस्टर्ब हूँ, परेशान हूँ कि मैं आगे कैसे चलूँगी और ये सब कैसे होगा, इतना बड़े परिवार को कैसे चलाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्यार देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। मैं आगे बढ़ूँगी और मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ दान देने से धन बढ़ता है। अगर आपने ₹100 दिए तो उम्मीद करिए आपके पास कभी वो ₹100 ₹1000 बनकर आएँगे और जो ब्लेसिंग मिलेंगी उसकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो दान ज़रूर करिए, कहीं भी करिए दान, थोड़ा-थोड़ा आप दान ज़रूर करिए ताकि किसी ज़रूरतमंद के पास उसकी कोई ज़रूरत का सामान वहाँ तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।